नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बात ही कुछ ऐसी होगी जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा और आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये सच में कैसे हो सकता है। लेकिन इसका कनेक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, हम अपने जीवन में पूरी दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, वो लोग हमेशा यही सोचते हैं कि शायद मेरे पास ये नहीं है, शायद मैं इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाया, इसके लिए शायद दुःख मेरे जीवन में ज़्यादातर आते हैं। शायद मैं ये कुछ नहीं कर पाया, शायद मैं ये करना चाहता था, नहीं हो पाया, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में दुःख ही दुःख है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ दुःख का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या नहीं करने पर आपको ज़्यादातर दुःख होता है, मैं आज आपको सिंपल और सरल भाषा में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को ज़्यादातर देखते रहिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई दूसरा ज्ञान नहीं मिलने वाला, यहाँ पर आपको वही ज्ञान मैं बताऊँगा जो हमारे दिनचर्या में काम आते हैं, रोज़ बेसिक में काम आते हैं, हर दिन काम आते हैं। और आपको ये ज्ञान, ये नॉलेज आपको रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं जान पाते तो ऐसी स्थिति को आप अपना लेते हैं, ऐसी स्थिति को आप समझने लगते हैं। आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ है, आखिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि समस्या किस लिए है। तो एक सीधा और सरल भाषा में कहना चाहता हूँ, इंसान का दुखी होने का सीधा संबंध उसके खालीपन से होता है, उसका खाली दिमाग से होता है, उसका खाली वक्त से होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने समय को कुछ भी नहीं करते, अगर आप अपने दिमाग को खाली रखते हैं, दिमाग को खाली रखना कहने का क्या मतलब है? अगर आप कोई काम में उलझे नहीं रहते, कोई काम आपको खींचता ही नहीं, कोई काम आपको करने का मन नहीं करता, कोई काम के बारे में आप सोचते ही नहीं, कोई काम को ऐसे करूं कि ऐसे करने पर ये चीज़ें हमें आएंगी और ऐसा करने पर ये रिजल्ट आएंगे, ये विचार अगर आपके पास नहीं आते हैं तो आप दुखी होने से आपको कोई रोक नहीं सकता, भगवान भी नहीं रोक सकता। इसलिए मेरा कहने का मतलब सीधा और सरल है। अगर आपको दुखी नहीं रहना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको आपका दिमाग को व्यस्त करना होगा। आप अपने दिमाग के साथ-साथ अगर आप व्यस्त रहेंगे तो आपका हाथ, पाँव, मुँह, कान सब कुछ अच्छी तरीके से काम करने लग जाएगा और आपका जो खालीपन है वो भर जाएगा। और जिस दिन आपका खालीपन भर जाएगा, आप एक ऐसे ओझा में, पद में पहुँच जाएँगे जहाँ पर आपको एहसास ही नहीं होगा जो मैंने वक़्त जो गँवाए थे इतने सालों से, इतने दिनों से, वो कोई खाली नहीं गया, कोई बर्बाद नहीं हुआ। आपको ये गर्व महसूस होगा कि कोई काम मैंने किया, इतने सालों से मैं जहाँ पर टाइम दे रहा था वो आज कुछ अच्छा रिजल्ट लेके आया। तो कहने का क्या मतलब है, इंसान गलत तरीके से सोचने लग जाता है। कहने लगता है कि मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। मेरे पास रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं तो इसलिए मैं दुखी हूँ। मेरे रिश्तेदार खराब है, मेरे दोस्त खराब है, मेरे गाँव खराब है, मेरे ये खराब है। ऐसी चीज़ सोचने पर आप अपने आप को खालीपन महसूस करने लग जाते हैं और आपके अंदर जो ताकत है, उस चीज़ को आप करने की जो क्षमता है, करने की जो सोच है, करने की जो विचार है, वो आपके पास नहीं आता है। वो सारा ब्लैंक हो जाता है, सारा का सारा चला जाता है। तो आपको ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ कहीं पर भी आपको घुमाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा समझिएगा, अगर आप दुःख है, अगर आपके पास दुःख है, आप दुखीपन से गुज़र रहे हो, तो आपका सीधा जो दुखीपन का जो कनेक्शन है, वो आपके खालीपन का है। तो मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त करिए, व्यस्त हो जाइए। अगर आपके पास कोई काम भी नहीं होता है, इंसान के पास तो हर कोई काम होता ही होता है। एक चींटी भी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है क्योंकि वो कोई ना कोई काम करते रहता है, कहीं न कहीं जाते रहता है। लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा दुखी होता है। दुखी होने का सीधा संबंध उसके खालीपन से होता है, खाली दिमाग से होता है। इसलिए वो ज़्यादातर दुखी रहता है। तो अब मैं आप लोगों से एक ही भी निवेदन करता हूँ कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे करने की सोचिए, कुछ ऐसा करने की ठानिए, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दीजिए। आपका खालीपन जब भर जाएगा तो आपको दुखी नहीं हो पाओगे, आप दुःख होगा ही नहीं आपका, क्योंकि आप आपका दिमाग वो दुखीपन से छोड़ करके एक अच्छी चीज़ों में लगने लग जाएगा। यही आप लोगों को समझने के लिए, हम लोगों को समझने के लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता। बहुत छोटी-सी चीज़ है, समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर कोई इस चीज़ को बताता नहीं है। लेकिन मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने, मैं आपको हर एक चीज़ हमारे ज़िंदगी का, लाइफ़ का जो हमारा पार्ट है, वो एक-एक चीज़ स्टेप खोल करके मैंने पहले भी बताया था, आप सभी को बताऊँगा।
दिखाऊंगा और उसका जो पूरा विवरण है, व्याख्या जो है, मैं आपको वर्णन करूंगा कि हमारे जीवन का जो एक एक पल, एक एक सेकंड किस पे आधारित होता है और उसका क्या रिफ्लेक्शन मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक मुझे देखने के लिए। मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि लोग समझ पाए मुझे, ताकि लोग मेरे शब्द को समझ पाए। मैं जो आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, वो आप लोग भी समझ पाए और दूसरे लोगों का भी समझ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो ताकि लोग देख पाए, समझ पाए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फॉलो करना मत भूलना। दूसरी वीडियो आप बता सकते हो कि किस टॉपिक में बताऊं, लेकिन आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। अगर आप सजेशन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने जीवन में जो कुछ भी एक्सपीरियंस करता हूँ, जो कुछ भी मुझे लगता है कि शायद इसका ये हो सकता है, इसका रिजल्ट मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।